तो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। लेक्चर 2 है। पहले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ वेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे उनको ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मीन्स अगर कोई पोलर फॉर्म में दिया है तो उसको वेक्टर के फॉर्म में रिजॉल्व कैसे करेंगे। जैसे सपोज आपके लिए हम ऐसे एक्स एक्सिस हमारा ये है, ये क्या है वाई। अगर एक वेक्टर मान लो आपको यहाँ पे दिया गया है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है ए है, ठीक, और यहाँ से एंगल क्या बना रहा है थीटा। तो थीटा के बगल वाला बेटा हमेशा देखिए यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर डालें तो ये बेस हो गया और ये क्या हो गया हाइपोटेनस। ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये अलोंग वाई एक्सिस है। तो अगर हम देखें ध्यान से यहाँ पे अगर कॉस थीटा हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ये बेस में क्या है एक्स, यानी एक्स वाली वैल्यू अपॉन ए, यानी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा ए कॉस थीटा। सिमिलरली अगर वाई इज इक्वल टू लिखना चाहें तो क्या मिलेगा ए साइन थीटा, ठीक। मीन्स अगर इसको हम वेक्टर में लिखना चाहें, इस जो सपोज ये आपका इसका आर कोई वेक्टर है इसका पोजीशन वेक्टर सपोज आर है, अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे ए कॉस थीटा आई कैप और ए साइन थीटा इंटू जे कैप। इसको ऐसे वेक्टर में लिखा जाएगा, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वापस आपको ए ही मिलेगा, ठीक है। इस तरह से इसको हम वेक्टर में रिजॉल्व कर सकते हैं। ये हमको एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत हेल्प करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है थीटा के बगल वाला कंपोनेंट क्या आएगा कॉस थीटा, और जो बचा वो क्या हो जाएगा साइन थीटा। एक्स और वाई में रिजॉल्व करके हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम लेते हैं एक प्रॉब्लम दूसरा। सपोज जैसे हमको एडिशन करना है, हमारा एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, ठीक। सपोज मान लिया हमने इधर की तरफ हमारा दिया हुआ है वेक्टर ए और एक ऐसे इधर की तरफ दिया हुआ है ये है वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड बी है, और यहाँ पे एंगल क्या है थीटा, ठीक। तो अब हम इसको अगर चाहते हैं ऐड करना रिजोल्यूशन के द्वारा, तो सबसे पहले हम ए वेक्टर तो एक्स के एक्सिस की तरफ है ही, हम एक्स और वाई में रिजॉल्व करते हैं हमेशा। तो एक वेक्टर आपका ए एक्स की तरफ है ही। अब बी को अगर एक्स की तरफ रिजॉल्व करें तो इधर की तरफ क्या आएगा बी कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा बी साइन थीटा। मीन्स अगर इसको हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखें, आर वेक्टर कोई डिस्प्लेसमेंट मतलब जो रिजल्टेंट आया, तो उसको क्या लिखा जाएगा एक्स की तरफ आपका क्या है ए और बी कॉस थीटा, यानी दोनों को सीधे जोड़ दें ए प्लस बी कॉस थीटा इंटू आई कैप, प्लस वाई की तरफ क्या है बी साइन थीटा इंटू जे कैप। ये इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट आ गया हमारा। अब इसको अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मॉड आर निकालते हैं। तो मॉड निकालने का तरीका आपको पता है, क्या करेंगे ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करें हम तो ये क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर ऐसे रहेगा, बी स्क्वायर वाला टर्म इकट्ठा करें तो अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो यानी अंडर रूट में आपको क्या निकल के आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आपको कुछ याद आ रहा है? अगर ध्यान से देखें दो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल थीटा हो तो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में हमने देखा था उनका एडिशन रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यही तो आता था, ठीक है। ऐसे अगर यहाँ पे हमको डायरेक्शन इसकी निकालनी होगी, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किधर होगा tan अल्फा, तो y बाई एक्स, वाई हमारा क्या है यानी b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा कर देंगे। तो इस तरह से बेटा रिजल्टेंट हमको वही मिलता है, पर रिजोल्यूशन थोड़ा क्वेश्चंस को इजी कर देता है, ठीक। तो हम दूसरा अगला प्रॉब्लम एक लेते हैं, देखिए कि वेक्टर को रिजॉल्व करके कैसे हमारा आ जाता है। तो सपोज देखिए हमने क्या किया कि दो वेक्टर्स ले लेते हैं ऐसे, जैसे मान लिया ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस है, अपने मन से बनाएंगे। एक हमारा इधर की तरफ है 37 डिग्री पे एक फोर्स है जो 20 न्यूटन लग रहा है। 37 डिग्री पे 20 न्यूटन लग रहा है। सपोज आपका एक फोर्स इधर की तरफ है, यहाँ 53 डिग्री है और ये है आपका 40 न्यूटन। अब आपसे पूछा जाए कि इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होगा, ठीक। तो रिजोल्यूशन से कैसे आसान हो जाता है जरा देखते हैं। सबसे पहले हम इसको रिजॉल्व करें तो 20 है तो थीटा के जस्ट बगल वाला हमेशा कॉस होता है, तो इधर कितना आएगा 20 कॉस
37। अगर आपको ये वैल्यूज़ नहीं पता है 37 की तो ध्यान रखिएगा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ये 37 है तो ये 3 4 5 हो गया। ठीक, अब 20 इंटू कॉस 37, हम तो x के अलॉन्ग देखते हैं। तो पहला हमारा x की तरफ अगर देखें, अलॉन्ग x कौन कौन सा वेक्टर है, 20 कॉस 37, यानी 20 इंटू कॉस 37 इज 4/5, यानी 5 4 जा यानी 16 न्यूटन, ये हो गया। ऐसे हम इसका कंपोनेंट देख लिया। अब इसका देखिए जरा, x के अलॉन्ग कितना है। इधर की तरफ अगर देखेंगे तो ये क्या आएगा 40 cos 53, और इधर की तरफ क्या आएगा 40 sin 53। ऐसे ऊपर चला जाएगा आपका ये 20 sin 37। ठीक है, तो x के अलॉन्ग एक तो आपका ये वाला था 20 cos 37, दूसरा क्या है 40 sin 37, यानी 40 इंटू साइन 37 इज 40 sin 53 सॉरी sin 53 अगर देखेंगे तो ये 4/5 ही होगा। तो 5 8 जा 40 यानी 32 न्यूटन। ये कितना हो गया 30 न्यूटन। ऐसे हम देखेंगे अलॉन्ग y अगर देखें तो y की तरफ देखिए, एक तो ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे, मतलब दोनों अपोजिट हैं, यानी y के अलॉन्ग हमारा हो जाएगा 20 sin 37 माइनस 40 cos 53। अब 20 इंटू साइन 37 इज 3/5, ठीक है, माइनस 40 इंटू कॉस 53 इज 3/5, ठीक है। 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, यानी 12 माइनस 24 दैट इज -12, यानी y की तरफ दोनों का रिजल्टेंट कितना आया -12, और x की तरफ कितना आया 32 और 16 मिला के 48, यानी जो आपका जो रिजल्टेंट आया, रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा इन दोनों का सम 48, यानी 48 आई कैप माइनस जे की तरफ 12 आया है तो -12 जे कैप, मतलब इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है आर वेक्टर का मॉड तो आ जाएगा √48 स्क्वायर प्लस -12/स्क्वायर। ठीक, डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे tan अल्फा y/x कर देंगे, यानी tan अल्फा y/x हो जाएगा। जो रिजल्टेंट आएगा नया वेक्टर तो y है हमारा 12/48 1/4 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 12 माइनस साइन के साथ रखेंगे, ठीक है, उस हिसाब से हमारा रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई आपके, यानी आपका वेक्टर इधर की तरफ कहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम रिजॉल्व करते हैं। ऐसे एक दूसरा क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, नोट कर लीजिएगा स्क्रीन पॉज करके। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने ले लिया, सपोज एक कोई पॉइंट है, इस पे एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, वो लग रहा है 15 न्यूटन, और एक फोर्स आपका इधर की तरफ लग रहा है, ये मान लिया x एक्सिस है, और इसी की तरफ कितना लग रहा है, ये मान लो 20 न्यूटन, ये y हो गया आपका, और एक फोर्स हमने बना दिया इधर की तरफ 10√2 न्यूटन। ठीक है, ये 45 डिग्री पे लग रहा है, और यहाँ पे देखें 15, ये मान लिया हमारा 37 डिग्री है। ये हमारे पास तीन फोर्सेस हैं, ये 45 डिग्री पे, ये 15 न्यूटन है 37 डिग्री पे। ठीक है, ऐसे, और ये कितना है आपका 15 न्यूटन। अब इनका हमको रिजल्टेंट बताना है, तो सबसे पहले हम सबको एक्स वाई में रिजॉल्व कर लेंगे। तो एक्स की तरफ 20 है ही है, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर 15 देखें तो इधर की तरफ कितना आएगा 15 cos 37, ऊपर कितना आ जाएगा 15 sin 37 डिग्री। ऐसे 10√2 है तो इधर की तरफ कितना आ जाएगा 10√2 cos 45, और नीचे क्या हो जाएगा 10√2 sin 45। अब देखिए बेटा, अलॉन्ग x अगर कंपोनेंट देखें तो x की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, x की तरफ कंपोनेंट आपका आ जाएगा 20 माइनस 10√2 cos 45। ठीक है, ये आ गया x की तरफ हमारा। ठीक है, और प्लस 15 cos 37। अब देखिए 20 माइनस cos 45 1/√2 तो ये 10 हो जाएगा, प्लस 15 इंटू cos 37। cos 37 अभी हमने देखा था 4/5 होगा, 5 3 4 यानी आएगा 20 माइनस 10 प्लस 12, यानी ये आ जाएगा 22 न्यूटन।
इधर कितना आ गया 22। अब देखेंगे अलॉन्ग वाई, अब अलॉन्ग वाई देखें अगर हम तो वाई की तरफ क्या आ जाएगा, वाई की तरफ हमारा है एक है आपका 15 साइन 37 माइनस 10√2 साइन 45, ये आ जाएगा 15 इंटू साइन 37 इज 3/5 माइनस 10, तो ये आ जाएगा आपका -1। कितना आ गया ये -1, यानी रिजल्टेंट अगर आप ध्यान से देखें तो y के अलॉन्ग माइनस है, इसके अलॉन्ग प्लस है, यानी इधर कहीं आएगा। इसका फोर्स अगर देखें माइनस कहीं तो इधर कहीं रिजल्टेंट हमको r मिलेगा, ठीक। और उसका अगर लिखना चाहे वेक्टर तो क्या लिखा जाएगा, r इक्वल टू x के अलॉन्ग है प्लस में, सॉरी x की तरफ प्लस है, y की तरफ माइनस है, मतलब इधर कहीं आएगा, यहाँ कहीं रिजल्टेंट आपका निकल के आएगा। r आ जाएगा आपका 22i कैप माइनस j कैप। ये जो पोजीशन वेक्टर है कहाँ होगा, इधर कहीं होगा, क्योंकि x की तरफ प्लस है, y की तरफ माइनस है, तो इधर कहीं आएगा। उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप √22² -1 का प्लस -1 का होल स्क्वायर, यानी इसका मॉड आ जाएगा √22² प्लस -1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे तो इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व होके आ जाता है, ठीक। नोट कर लीजिए इसको। तो इस तरह से वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा सवाल है। जैसे मान लीजिए एक वॉच है, ठीक, जैसे मान लिया आपका एक वॉच है, ठीक है, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ 6 हो गया, इधर 3, इधर 9, ठीक। अब यहाँ से देखिए ये 1 पे 1 न्यूटन, 2 पे 2 न्यूटन और 3 पे 3 न्यूटन। ये 7 न्यूटन, ये 8 न्यूटन। थोड़ा डायग्राम से नहीं बनना, देख लीजिए जैसे यहाँ पे आपका 4 न्यूटन, ये 5 न्यूटन और ये है 10 न्यूटन, ये है 11 न्यूटन, ठीक। अब ध्यान से देखिए, हर तरफ क्या कर रहा है, बाहर की तरफ फोर्स मान लेते हैं हमारा कितना है, जितने बज रहे हैं उतने न्यूटन का फोर्स है। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, अगर इसको हम वेक्टर में रिजॉल्व करके करें तो हमारा आसान हो जाएगा, ठीक है। ये मैं इसको मान ले रहा हूँ एक्स एक्सिस, इसको क्या मान ले रहा हूँ एक्स, ठीक। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये वाला हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक। क्वेश्चन समझ में आया। एक घड़ी है, उसके हर तरफ अगर एक बज रहा है तो 1 न्यूटन, 2 बज रहा है 2 न्यूटन, 3 बज रहा है 3 न्यूटन, 4 बज रहा है 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। वैसे बेसिकली ये सवाल तब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर यहाँ पे 1 पे 1 कूलाम, इस पे 2 पे 2 कूलाम, 3 पे 3 कूलाम, 4 पे 4 कूलाम और यहाँ पे 1 कूलाम रख दें। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इसका क्वेश्चन बन सकता है, पर बेसिकली फोर्स ही देखना है। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें हम, तो अब देखिए एक इधर की तरफ लग रहा है 9 न्यूटन, इधर की तरफ लग रहा है 3 न्यूटन, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखें, इसको रिजॉल्व करना शुरू करें, इधर x है इधर y, तो हर एक देखिए इधर 3 है इधर 9 है, तो 3 और 9 ये हो गया हमारा x y के अलॉन्ग। अब देखें हर किसी के बीच का एंगल कितना होगा, 30 डिग्री तो होगा। तो थोड़ा इसको हम शॉर्ट करते हैं, ये 7 है इधर 1 है, तो इसको थोड़ा फिर से बनाते हैं। इधर देखिए और हम लिखते चलते हैं, इधर हमको मिल गया 3 न्यूटन, ये x है ये y है, ये 3 न्यूटन इधर और इधर कितना लग मिल रहा है 9 न्यूटन, ठीक। ऊपर आपका है कितना 12 न्यूटन, नीचे कितना है 6 न्यूटन, ठीक। अब अगर इसको हम थोड़ा शॉर्ट करें तो 3 न्यूटन इधर, तो कुल मिला के इधर कितना बचेगा, 9 में से 3 घट गया, कितना बचेगा 6, यानी 6 न्यूटन इधर कर दिया हमने इसकी जगह। और ये 6 ये 12, तो हमने 12 की जगह ऊपर क्या कर दिया 6 न्यूटन और ये ख़त्म हो गया। यानी अब हमारा ये 6 न्यूटन ख़त्म हो गया, ठीक है, और ये हमारा 3 न्यूटन ख़त्म हो गया, सॉरी 2 न्यूटन है, ये हमारा 3 न्यूटन ख़त्म हो गया ये। अब देखिए अब हमारे पास इतने और बचे हैं, ठीक। अब ज़रा ध्यान से देखें, ये 7 और ये 1, 7 से 1 घटेगा कितना बचेगा 6, और इसका एंगल जो हमारा इसके साथ होगा वो कितना होगा, हर किसी का एंगल 30 डिग्री, तो इसका कितना हो जाएगा 60 डिग्री।
यानी हमारा इसके साथ 60 डिग्री पे कितना बचा, 60 डिग्री पे बचा हमारा 6 न्यूटन। ये देखिए 7 1 का 6 न्यूटन ये हो गया। अब ये हमारा ख़त्म हो गया। अब देखिए ये 30 न्यूटन पे है, ये इधर कितना 8 इधर 2, तो 8 में से 2 गया 6, यानी हमारा अब और कितना बचा, यहाँ बचा 6 न्यूटन और इसका एंगल कितना है 30 डिग्री। ठीक, ये 30 है और ये पूरा एंगल हमारा क्या है 60। अब हमारा ये भी एक ख़त्म हो गया। अब ध्यान से और आए, रिजॉल्व करना शुरू करें तो देखिए ये इधर 4 है इधर 10 है और यहाँ पे एंगल कितना है 30 डिग्री, तो इसके साथ 30 डिग्री पे फिर और बचेगा कितना 6 न्यूटन। ठीक, चलिए आपका 10 वाला भी ख़त्म हो गया। ठीक, अब कौन सा बचा 11 और 5 और 11 का देखिए ये भी 6 बचेगा इसके साथ 30 डिग्री, क्योंकि हर एक जो जितने भी सुई, जब सुई आपकी किसी आर पे होगी तो क्या होगा आपका वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे इधर वाला बचा, ये भी बचा कितना आपका 6 न्यूटन, ये भी यहाँ से कितना है 30 डिग्री। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को वेक्टर से रिजॉल्व करके आप आसानी से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बड़ा सवाल है पर आसानी से हो गया। ठीक, अब देखिए इधर कितना आएगा 6 cos 30 और इधर कितना हो जाएगा इसका उल्टा 6 sin 30। ऐसे इस वाले का भी देखो तो इसका इधर कितना आएगा 6 cos 30 और ऊपर कितना हो जाएगा 6 sin 30। नीचे वाला इसका आ जाओ तो इसका नीचे हो गया 6 sin 60 और इधर और कितना आ गया एक 6 cos 60। ठीक, फिर आ जाइए इस वाले का इधर की तरफ 6 sin 30 और इधर कितना आ जाएगा 6 cos 30। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिए, सारे और एक्स वाई को हम इकट्ठा कर लें तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसको ज़रा मिटा के हम लिख रहे हैं, देखिए एक्स की तरफ हमारा कौन बचा, सारे निगेटिव साइड हैं, कितने 6 cos 30 प्लस 6 sin 30 प्लस 6 cos 30 प्लस 6 cos 60। ठीक है, और एक हमारा 6 पहले से ही था प्लस 6, ये इतना आई कैप जो हमारा नया रिजल्टेंट वेक्टर आया ए है। फिर प्लस नीचे की तरफ जाएंगे तो कितना है 6 sin 60, सॉरी पहले ऊपर और लिखते हैं प्लस 6 प्लस 6 cos 30 प्लस 6 sin 30 माइनस 6 sin 60 माइनस 6 sin 30, ये इतना आएगा। ठीक है, इतने जे के। अब इसकी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। कितना भी बड़ा सवाल हो इससे आपका आसानी से रिजोल्यूशन से निकल जाएगा। ठीक है, समझ गए, प्रिंट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए, अब आपको हम नया सीखते हैं हम लोग रेन अम्ब्रेला और रिवर बोट प्रॉब्लम, उसके कैसे करेंगे उसको ज़रा ध्यान से देखिए। आपका सबसे अच्छा सवाल रेन अम्ब्रेला सीखते हैं हम लोग। रिलेटिव वेलोसिटी का खेल है बेटा। हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। जिस वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में आपके ऊपर लगेगी, पानी बरसेगा जब, तो उसी डायरेक्शन में आपको छाता लगाना होगा। सपोज मैं मान लेता हूँ पानी आपका ऐसे बरस रहा है वर्टिकली, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, और आदमी यहाँ पे क्या है, स्टेशनरी है, कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक ऐसे, और हवा चल रही इधर की तरफ, ईस्ट की तरफ। ठीक, और आपसे पूछा जाए कि छाता आपको किधर लगाना पड़ेगा, तो पानी जिस तरह से आपको लगेगा उसी तरह से लगाना पड़ेगा। तो इसको लगाने का तरीका है, तो पहला केस हम क्या पढ़ते हैं, मैन स्टेशनरी और रेन फॉलिंग, विंड फ्लोज टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक,
तो देखिए ध्यान से, अगर सपोज मैंने ऐसे बना लिया, इधर की तरफ ईस्ट है, पानी बरस रहा है, तो पानी कैसे बरसेगा, ऐसे, मतलब ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन। इधर की तरफ क्या चल रही है, हवा, तो वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है। तो अब देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड हमको निकालना, तो क्या होगा, इधर कहीं आएगा ऐसे, तो आपको पानी ऐसे बरसता हुआ लगेगा ना कि पानी ऐसे बरस रहा है, तो आपको छाता वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे लगाना पड़ेगा। और क्या क्वेश्चन आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ विंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। ये मैन की वेलोसिटी नहीं है, विंड की है। यहाँ पे हवा चल रही थी, तो वेलोसिटी ऑफ विंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। ये सिंपल सवाल है कि हवा अगर ऐसे चल रही है और पानी वैसे बरस रहा है, तो आपको लगेगा कैसे, पानी इस तरह से लगेगा ना, तो छाता आपको उल्टा लगाना पड़ेगा। यानी tan थीटा इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ विंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाएगा। ये सिंपल सवाल है, ठीक है। जैसे इसका एक क्वेश्चन मैं ले लूँ, देखिए क्वेश्चन इसका ले रहे हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है कि रेन फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड एंड मैन स्टैंडिंग ऑन रोड वेयर विंड ब्लोज along ईस्ट विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, फाइंड द डायरेक्शन इन विच ही होल्ड हिज अम्ब्रेला। ठीक है, एक आदमी है वो रोड पे खड़ा है, पानी बरस रहा है, ठीक है, तो पानी आपका ऐसे बरसेगा, ठीक है, यह हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन, क्योंकि सर से आपके पानी हमेशा परपेंडिकुलर ही बरसता है। पर हवा की वजह से इसकी वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी ऑफ विंड है, तो आपको लगेगा कैसे, मैन खड़ा हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा, यहाँ ये आपका इन दोनों का पैरेललोग्राम ला से रिलेटेड, इधर मतलब लगेगा पानी इधर से बरसता हुआ आ रहा है, तो थीटा एंगल पे मान लो पानी बरस रहा, तो आपको छाता ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप निकालना है छाते की डायरेक्शन, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे सिंपली tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ विंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है 4, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है 3, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 आ गया, ठीक है, 4/3 आ गया। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री से आएगा, मतलब 53 डिग्री विद वर्टिकल। हमेशा छाता वर्टिकल से ही लगाना होगा, तो आप बता देंगे कि इससे पे 53 डिग्री पे लगाएंगे हम वर्टिकल के साथ। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसमें कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। अब दूसरा केस हम देखते हैं, जहां पे क्या है, रेन फॉलिंग वर्टिकली एंड मैन मूविंग along ईस्ट। ठीक, मान लीजिए हमारा इधर की तरफ ईस्ट है, आदमी इधर की तरफ चल रहा है विद वेलोसिटी vm, ठीक, पानी आपका बरसना फिक्स है, वो कैसे बरसेगा, वर्टिकली आएगा, तो पानी हो गया vm, ठीक। अब अगर ध्यान से यहाँ पे समझें, तो अगर हमको क्या निकालना होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन चाहिए हमको, क्योंकि इसी डायरेक्शन में हमको छाता होल्ड करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है, तो इसका निगेटिव अगर निकालना सब्ट्रैक्शन के लिए, तो माइनस vm किधर आ जाएगा, इधर। इसका मतलब जिधर इन दोनों का रिजल्टेंट होगा उधर ही इसको छाता लगाना पड़ेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर की तरफ, यानी इसको एक्सटेंड कर दिए आगे, ये थीटा एंगल पे हो गया, ठीक है। तो अब थीटा यहाँ पे क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ, मतलब छाता इधर लगेगा ऐसे, ठीक है, वर्टिकल के साथ वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। ठीक, अब इसको बताएंगे कैसे, ठीक है, इतने थीटा जो आएगा, थीटा डिग्री, ठीक है, थीटा डिग्री टूवर्ड्स ग्राउंड फ्रॉम वर्टिकल, ठीक है, और थीटा डिग्री टूवर्ड्स ग्राउंड फ्रॉम वर्टिकल, वर्टिकल से थीटा डिग्री हम बनाएंगे ग्राउंड की तरफ, मतलब वर्टिकल से थीटा डिग्री पे हमको छाता लगाना पड़ेगा। ये अगर आपसे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन पूछा जाएगा, तो अंडर रूट क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन स्क्वायर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन इसका हम ले लेते हैं सपोज डायग्राम में, कि कैसे किधर लगाना पड़ेगा उसको अम्ब्रेला। ठीक, अब देखिए जैसे क्या है आपका सिंपल तरीके से हम बता रहे हैं आपको सवाल लगाना। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, देखिए क्वेश्चन जैसे है बेटा, रेन फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है, अ गर्ल मूविंग अलोंग ईस्ट विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, फाइंड द वेलोसिटी
ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल इन विच डायरेक्शन शी विल होल्ड हिज अम्ब्रेला। मतलब अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा थोड़ा और इजी अगर हम समझना चाहें तो ध्यान से, पानी ऐसे बरसता है तो इसको ऊपर वाले को हम क्या मानते हैं, वाई एक्सेस, ठीक है, इधर को इसको मान लेते हैं एक्स। तो आपकी गर्ल जा रही थी इधर की तरफ, ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, कितने मीटर से जा रही है, 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड से हो गया अलॉन्ग एक्स एक्सिस। और पानी बरस रहा है ऐसे तो वो इधर लिखा जाएगा, मीन्स नीचे की तरफ पानी बरस रहा है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव, यानी -3 मीटर पर सेकंड ये हो गया नीचे तरफ वाई के अलॉन्ग, ठीक। हमको चाहिएगा अब वेलोसिटी अगर हम लिखें रेन की तो क्या हो जाएगा, -3i कैप, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन -3i कैप। अगर हम लिखें वेलोसिटी ऑफ मैन तो वो क्या लिखा जाएगा, वो हो जाएगा 4i कैप, सॉरी 4i कैप, ये क्या है 3j कैप। देखिए y की तरफ है ना, क्योंकि वर्टिकल को हम क्या मानते हैं, y एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल को क्या मानते हैं, x एक्सिस। तो इधर की तरफ हमने क्या लिख दिया, 4 मीटर पर सेकंड, ये हो गया 4i कैप वेलोसिटी ऑफ मैन, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन। एक्चुअली में हमको चाहिए क्या होता है बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो हमको पता है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन होना चाहिए। मीन्स अगर इस वेक्टर को हम लिखें तो लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन -3j कैप -4i कैप, ठीक। इसका मतलब अगर इसको समझें तो हमारा जो नया वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, -4 -3 के कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग। मतलब हमारा ये दोनों माइनस इधर, मतलब इसका कंपोनेंट इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा हमको, इधर हो जाएगा -4 मीटर पर सेकंड। और ये रिजल्टेंट कैसे आएगा, इधर की तरफ, रिजल्टेंट कैसे किधर आएगा, इधर। और छाता हमको वर्टिकल के साथ ऐसे लगाना पड़ेगा थीटा, ठीक। अब ये थीटा कौन बता देगा हमको, tan थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखें, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आपसे जब पूछा जाए तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वो आ जाएगा √3² प्लस -4 का √2, मतलब √25, दैट इज़ 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड से उसको पानी लगेगा। और अब ये tan थीटा लगाएंगे तो tan थीटा के लिए हमने पढ़ रखा है y/x। y कितना है बेटा, 4, y है 4 और x कितना है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा 4 है और बेस कितना है, सॉरी यहाँ पे देखें y/x, तो x एक्सिस के साथ एंगल आएगा, पर यहाँ पे हमको थीटा वर्टिकल के साथ बताना है, ठीक। अगर x के साथ एंगल पहले निकाल देते हैं, सॉरी, तो वर्टिकल के साथ यहाँ पे देखिए, अगर हम थीटा tan थीटा निकालेंगे तो y/x होगा, उस समय एंगल किससे होगा, x एक्सिस से। तो यानी ये वाला एंगल हमको निकलेगा, या ऊपर निकालना होगा तो सीधे tan थीटा देखिए, और ये परपेंडिकुलर यहाँ समझिए, ये परपेंडिकुलर क्या है 4, और बेस कितना हो जाएगा आपका, इसके सामने ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और बेस हो गया ये, यानी बेस हो गया 3, यानी कितना आ जाएगा आपका, tan थीटा 4/3 है, इट मीन्स 53 डिग्री आएगा। थीटा कितना आ जाएगा, 53 डिग्री विद वर्टिकल। यहाँ पे क्या होगा, छाता उसको कितने पे लगाना पड़ेगा, 53 डिग्री विद वर्टिकल, ठीक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है कि सर्टेन डे रेन फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन अ मैन वेटिंग ऑन रोड होल्ड हिज अम्ब्रेला। मीन्स क्या है आपका, मैन जा रहा है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ठीक है। मान लिया इधर नॉर्थ है, इधर क्या है साउथ डायरेक्शन, और मैन जा रहा है ऐसे नॉर्थ टू साउथ इधर की तरफ, ठीक है। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक। इधर की तरफ क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक। वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो है 30 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो आपको पता है आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन इधर है, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर, इसका नेगेटिव किधर आएगा, इधर। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक। यानी आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर कहीं आएगा ना, मीन्स इससे इतना वर्टिकल से कितना एंगल, थीटा, वर्टिकल से कितना एंगल, थीटा डिग्री। अब tan थीटा यहाँ निकाल दीजिए, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अगर देखना चाहें तो कितना आएगा, √30² प्लस 10², और tan थीटा अगर निकालें हम तो परपेंडिकुलर कितना है 10, बेस है 30, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, tan इनवर्स 1/3। tan इनवर्स 1/3 पे उसको अम्ब्रेला लगाना होगा नॉर्थ की तरफ, ठीक है। वर्टिकल से 30 डिग्री, वर्टिकल से जो हमारा कितना डिग्री पे, tan इनवर्स 1/3 पे अम्ब्रेला इसको होल्ड करना पड़ेगा, ठीक। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है, इफ शावर ऑफ रेन अपीयर्स फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड टू अ पर्सन मूविंग
ड्यू ईस्ट विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। तो ध्यान से देखिए, रेन उसको ऐसे फॉल कर रही है वर्टिकली, तो मान लो इसको कहते हैं वाई की तरफ है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है 12 मीटर पर सेकंड, और मैन किधर की तरफ जा रहा है ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ मैन मान लेते हैं, इधर ईस्ट है, तो इधर मैन की वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। तो अगर ध्यान से देखें तो लिखा क्या जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, ये हो जाएगा हमारा -12 आई माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन होगा -12 जे कैप माइनस 5 आई कैप, यानी ये हो जाएगा आपका -5 आई कैप माइनस 12 जे कैप, वेक्टर हो गया। तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन, यानी -5 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ये आ जाएगा √169, दैट इज़ 13 मीटर पर सेकेंड। समझ आया बेटा, इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, अब देखिए कुछ तरह के क्वेश्चन और जो आपसे पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक दो तरह के हैं जहाँ पे आपके इंक्लाइन प्लेन पे पानी बरस रहा है, या फिर आप इंक्लाइन प्लेन पे चल रहे हैं, तब किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला लगाना पड़ेगा। ठीक, देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन थे, इसमें कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। अब देखिए दूसरा, हर तरह का क्वेश्चन मैं आपको कराया दे रहा हूँ, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगला देखिए, जैसे आपका क्या है क्वेश्चन, अगला एक तरह से 5 मान लीजिए, जैसे मान लिया ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे ये थीटा एंगल पे कोई इंक्लाइन प्लेन है, एक आदमी है वो इधर की तरफ जा रहा है विद वेलोसिटी bm, ठीक, और पानी मान लिया ऐसे इसको बरस रहा है इस तरह से, ये किसका कितना, इसका मान लीजिए वर्टिकल से कितना एंगल है 37 डिग्री पे, ठीक 37 डिग्री, या मान लीजिए इसको अल्फ़ा डिग्री पे, कितने बरस रहा है अल्फ़ा डिग्री पे, अल्फ़ा डिग्री पे पानी बरस रहा है, थीटा डिग्री पे ये। अब इसको छाता किस तरह लगाना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन कुछ आ जाए कि ये इंक्लाइन प्लेन पे जा रहा है, पानी इसको ऐसे अल्फ़ा डिग्री पे बरस रहा है, तो छाता किधर लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम क्या लिख लेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन इधर की तरफ बरस रहा है, देखिए तो इसका इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा VR साइन अल्फ़ा, और नीचे क्या हो जाएगा VR कॉस अल्फ़ा, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन लिखा जाएगा VR साइन अल्फ़ा आई कैप माइनस VR कॉस अल्फ़ा जे कैप। ठीक, अब इस वेलोसिटी को भी अगर रिजॉल्व कर लें हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या हो जाएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इधर की एक्स की तरफ क्या हो जाएगा आपका VM कॉस थीटा आई कैप प्लस VM साइन थीटा जे कैप, ये हो गया। अब एक्चुअली में हमको चाहिए क्या, जिधर अम्ब्रेला लगाना होगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, यानी हमको चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो डायरेक्शन देखिए कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो है आपका VR साइन अल्फ़ा माइनस VM कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस ये हो जाएगा, सॉरी वहाँ पे माइनस ही है, तो माइनस VR कॉस अल्फ़ा माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन साइन थीटा इंटू जे कैप, ये हमारा आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। अब इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ग्राउंड से कितने एंगल पे छाता इसको लगाना पड़ेगा या वर्टिकल से कितने एंगल पे निकालना है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन बता देगा कि मैन को पानी कितने वेलोसिटी पे बरस रहा है। समझ गए, क्योंकि फ्रेम कन्वर्ट करके हमने सबको ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व कर लिया, तो आ जाएगा कि इसको छाता वर्टिकल से कितना डिग्री पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से वर्टिकल से हम निकाल लेंगे tan थीटा y/x आ जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन अगर आता है तो भी आपका लग जाएगा। समझ गए, इस तरह से आप x y में रिजॉल्व करके करेंगे तो क्वेश्चन को लगाना आसान हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, जैसे एक सवाल इसी को हम ले लें न्यूमेरिकल फॉर्म में, क्या है, अ मैन
moving on inclined plane with speed 20 meter per second if rain falling vertically, in which direction vertically with speed, लिख लो यहाँ पे with speed 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इन विच डायरेक्शन ही होल्ड हिज अम्ब्रेला। सपोज मान लेते हैं कि एक इंक्लाइन प्लेन ऐसे दिया हुआ है, ये कितना है 37 डिग्री पे, ठीक। मैन इस पे जा रहा था इधर की तरफ किस स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड से, और पानी कैसे बरस रहा है 40 मीटर पर सेकंड से। 20 मीटर पर सेकंड से आदमी जा रहा है, 40 मीटर पर सेकंड से पानी बरस रहा है, इसको छाता किधर लगाना पड़ेगा। तो अब देखिए ध्यान से, पानी तो वर्टिकली ऐसे गिर रहा है, पानी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे है, वो कितना लिख दिया जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब चूंकि नीचे की तरफ है तो वेलोसिटी ऑफ रेन का वेक्टर हम लिखना चाहेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा 20 जे कैप माइनस के साथ, -20 जे कैप हो गया। अब वेलोसिटी ऑफ रेन मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, देखिए इधर की तरफ अगर कंपोनेंट देखें एक्स की तरफ कितना है हमारा है 20 cos 37 आई कैप, ऊपर की तरफ आ जाएगा +20 sin 37 जे कैप। cos 37 इज़ 4/5, cos 37 इज़ 3/5, यानी ये 12 आई कैप, और ये हो जाएगा 4 sin 37, सॉरी 4/5, 5 4 20 16, सॉरी ये हो जाएगा 16 आई कैप, और ये हो जाएगा 12 जे कैप। ये आ गया 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप हमारा, जो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखिए हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो ये अब क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन से मैन को घटाइए तो 20 से -12 करेंगे क्या हो जाएगा -32, तो ये आ जाएगा आपका 16, ये हमारा इसको अगर समझें ऐसे तो 0 आई है, तो 0 - 16 क्या हो जाएगा -16 आई कैप -32 जे कैप। ये हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा -16 आई कैप -32 जे कैप। इसका मतलब अगर हम tan थीटा निकालें तो tan थीटा क्या हो जाएगा y/x, वर्टिकल के साथ हो जाएगा x/y, यानी हमारा 16/32 यानी 16 1 जा 16 2 जा, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 0.5 हो जाएगा। ये इतने एंगल वर्टिकल के साथ हमको छाता लगाना पड़ेगा, अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन पूछे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और मॉड निकालना होगा तो अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आ जाएगा अंडर रूट -16 का होल स्क्वायर प्लस -32 का होल स्क्वायर, और इस तरह से आपका आंसर निकल जाएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे आपको मैं पढ़ाऊँगा रिवर बोट, ठीक है, रिवर बोट प्रॉब्लम्स, और आगे प्रोजेक्टाइल मोशन पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।